तूने कहा है उसे ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, तेरे डैड और मैं साइड से बाहर जा रहे हैं। अपना और जंगू का ध्यान रखना। बाय। जी मॉम, आप आराम से जाइएगा। आइए पति देव जी, आज आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। मैं आपको अपने प्यार में डुबा कर रहूंगी। अरे आप आगे, मैं आप ही का वेट कर रही थी। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तुम पागल तो नहीं हो? ये क्या पहना है तुमने जो भी मॉम के रहते हुए? मॉम तो चली गई। ठीक है, तुम मेरे डिनर लगाओ, मैं फ्रेश अप करती हूँ। रुकिए ना अभी, आज मैंने डिनर नहीं बनाया। आज आप मुझे ही खा लीजिए। चलिए, तुम्हारी फालतू बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पर आज आप मेरे लिए टाइम देना पड़ेगा। तक मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आज आपके लिए। मैं इतना तैयार हुई और आप मना कर रहे हो। देखो, वैसे तो आप मुझे रोज फोर्स करते हो, पर आज मैं आपको खुद से कह रही हूँ तो आप मना कर रहे हो। कहाँ ये सब क्या कर रही हो तुम? कहीं तुम भागना तो नहीं चाहती यहाँ से? तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है मुझे शुरू करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अगर मैं शुरू हो गया तो तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे, जानते? तो मैंने कब रोका है आपको बेबी? अब बहुत हुआ थी, तुमने मुझे अब आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। देखो, अब मैं तुम्हें बहुत तेजी फील करवाऊंगा बेटा। क्या तुम रेडी हो करने के लिए मेरी गर्ल? यस डैडी। सुबह सुबह बेबी डॉल चुपके चुपके कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जाऊँगी? वॉशरूम जा रही थी, कहीं भाग नहीं रही थी यहाँ से। भागने की तो तुम सोचना भी मत। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। आपको जो सोचना है सोचिए, मेरे पास तक टाइम नहीं। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तब तक के लिए आप नीचे आ जाइए। ओके। सुबह तुम कब आई पेरिस से? मैं सुबह ही आया था। मॉम डैड तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि भाभी से मिल लिया जाए। मैं शादी में तो आना नहीं हुआ था मेरा, इसलिए। वैसे भाभी है कहाँ? दिल्ली के सामने ही है।
हेलो भाभी, वैसे आप बहुत प्यारी है। भाभी खास आपकी बैटिंग मुझसे हुई होती इस खरगोश से। भाभी कहीं भाई ने आपको फोर्स तो नहीं किया ना शादी के लिए? तू अपनी बकवास बंद कर और मेरी बीवी से दूर रह, समझा? काश मुझे आप सच में लाइक मानती। मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है? भाई रुको, मैं भी आ रहा हूँ। भाभी मैं चलता हूँ, बाय। शिखा प्लीज तुम मुझे भाभी कहकर मत बुलाओ। तुम मुझे ते बुला सकते हो। ओके ते, बाय। शुगा जंगकुक का छोटा भाई, वो जंगकुक की बैटिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, इसलिए। मैं यहाँ कब से बैठी हूँ, तो बोर हो गई, क्या करूँ? पर मैं बाहर भी नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, बालकनी में चली जाती हूँ, वो तो मेरे रूम में ही है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। बाय, कहाँ हो तुम? बाय। ओ तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुमसे कब से आवाज लगा रहा हूँ। वो मैं क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई हो क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ बालकनी में खड़ी थी, कहीं बाहर नहीं गई थी जो आप इतना हाइपर हो रहे हो। मैंने तुमसे क्या कहा? तुम कहीं नहीं जा सकती, यहाँ तक कि बालकनी में भी खड़ी नहीं हो सकती। मैं रूम में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए यहाँ आ गई। इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हें बता दूं जानती, तुम्हारी जगह सिर पर सब किचन में और तुम्हारे बेडरूम में। तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। तुम अपनी बीबी के बारे में ऐसे सोचते हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम अपने पास्ट को भुला नहीं सकती क्या? तुम बदलना ही नहीं चाहती? तो तुम्हें मॉम ने सब बता दिया, लगता है तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तुम्हें मेरे बारे में जानने का कोई हक नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें कितनी बड़ी सजा देता हूँ, और तुम्हें आता भी क्या है मारने के अलावा सिर्फ। मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा ही चलने लगी, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ दर्द दूंगा। जंगकुक फटते के ऊपर गरम गरम कॉफी डालता है, उसके ऊपर बेबी तुम तो अभी से रोने लगी। अभी तो तुम बहुत बोल रही थी, अभी तो तुम्हें और दर्द देना है। देखो तुम ऐसे नहीं कर सकती। अरे जान ऐसे रोती नहीं। अब नीचे बैठो, चलो बैठो। नहीं बेबी, वैसे तुम इसलिए लायक हो जब तक तुम्हें सजा नहीं मिले। जंगकुक तुम एक दिन बहुत पछताओगी, देखना। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मुझे तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं। पड़ी रहो इसी कमरे में अब, समझी तुम? अब ये रूम कल ही खुलेगा। तुम मुझे यहाँ बंद नहीं कर सकते, प्लीज खोलो खोलो। सॉरी पर मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझे छोड़कर चली नहीं जाओ। प्लीज मुझे माफ कर। बहुत माफ। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अब मैं अपने आप को हट नहीं करने दूंगी। अब मैं जा रही हूँ जंगकुक, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कहाँ पर है? ओह नो, वो तो कल रात से रूम में ही है, मुझे देखना चाहिए। ये कहाँ गई इतनी सुबह सुबह? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज वापस आ जाओ। जंगकुक ते को पूरे घर में ढूंढता है, पर ते उसे कहीं नहीं मिलती क्योंकि ते सुबह होती चली जाती है घर से। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब मैं और जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। शुगा तुम यहाँ पर क्यों बचाया मुझे तुमने? हाँ मर जाने देती मुझे। पेट तुम्हें कुछ हो जाता तो अब, हाँ अच्छा होता, हो जाता तो कुछ। मैं अब जीना नहीं चाहती। पहले तुम रोना बंद करो और मुझे ढंग से बताओ कि क्या हुआ है, प्लीज। तो जाके अपने भाई से पूछो, समझे? अरे ये तो ते है। ते सुनो, ते तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ इसे? बोलो। मुझे क्या पता, तुम्हें पूछो उससे क्या हुआ। ते मुझे बताओ क्या हुआ।
ते फिर जंगकुक के बारे में सब कुछ बता देती है सुगा और जिमिन को, तो तुम उसके लिए अपनी जान दांव पे लगा रही थी। तुम पागल हो, जान देने से कोई हल नहीं निकलता थी, और कर भी क्या सकती हूँ मैं। तुम्हें अपने लिए जीना होगा, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, समझी? हाँ ते तुम्हें अपने लिए जीना होगा, किसी दूसरों के लिए नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे अपने लिए जीना होगा, किसी और के लिए नहीं। शुगा, तुम अपने भाई को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? पढ़ते उसे कभी ना कभी तो तुम्हारे बारे में पता चलेगा ही ना। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस मैंने कहा है जितना करो। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। चलो ते, अब घर चलते हैं। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज ते, वापस आ जाओ प्लीज। भाई, शुगा, ते मुझे छोड़कर चली गई। जंगकुक फिर शुगा को ते के बारे में सब बताता है कि उसने उसके साथ क्या किया, पर शुगा नहीं जानने की एक्टिंग करता है बस, क्योंकि ते ने उसे मना किया था बताने के लिए। भाई, आपने ते के साथ बहुत गलत किया, उसे कुछ ज्यादा ही किया। मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि आपको वो कभी माफ भी करेगी। तुम चुप करो, देखना वो मुझे जरूर माफ करेगी। जंगकुक ते को बहुत ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या तुम्हें पता चला कुछ ते के बारे में? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ते मैम हमें जल्दी ही मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए, हम उन्हें ढूंढेंगे। पूरे 5 साल हो गए और वो अभी तक नहीं मिली हमें, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ते मैम को ढूंढने की, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। अब ये बताओ कि आज की कोई मीटिंग है अभी नहीं? हाँ सर, आज एक बिजनेस अवार्ड इवेंट है जहाँ आपको भी इन्वाइट किया गया है। ओके, तुम गाड़ी रेडी करो, मैं सब बात करता आया। जी सर, मैं भी करता हूँ। तुम बहुत ज्यादा शैतान हो रही हो, तेरी प्यारी बच्ची। शुगा, तुम यहाँ सुबह सुबह? मैं बस ये बताने के लिए आया, जंगकुक भी उसी इवेंट में जा रहा है। क्या जंगकुक? वैसे तुम भी तो जा सकते हो, खैर मुझे क्या उससे, मैं जरूर जाता, पर मेरा जाने का मन नहीं है। क्या तुम अपना ध्यान रखना। वैसे अच्छा है, आने दो उसे भी तो पता चले कि मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ अपनी लाइफ में। आज हम पूरे 5 साल बाद मिलेंगे। जिमिन, मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखना अच्छे से, ठीक है? बाय। तुम टेंशन ना लो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। चलो बाय करो मम्मा को। संभल कर जाना, बाय। ते ने इन 5 सालों में अपना बिजनेस पूरी तरह खड़ा कर लिया था और आज उसे अपनी मेहनत के बल पर द ईयर बिजनेस वुमेन अवार्ड मिल रहा था। I got guns in my head and they won't go, spirits in my head and they won't. सच में थे मैम है, बट वो यहाँ क्या कर रही है? कहीं उन्हें तो अवार्ड नहीं मिलने वाला। आखिर मुझे अपनी टीम मिल ही गई। चलिए सर, हम अंदर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। ते जंगकुक को देखकर भी अनदेखा कर देती। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज़ हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो। अवार्ड फंक्शन शुरू हो जाता है और ते का नाम अनाउंस होता है स्टेज पर। अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मिस किम ते आओ, सबसे पावरफुल बिजनेस वुमन। सर, सच में ते मैम को अवार्ड मिल रहा है, मैंने सही कहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर।
मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए एंड थैंक यू सो मच मुझे ये अवार्ड देने के लिए। सर आपको आज ते मैम से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए, वो कर देंगे माफ़। मेरी गलती माफ़ी की लायक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ़ी करेगी। फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो जा ही रही होती है, फिर जंकुक से अपनी तरफ खींच लेता है। मेरी बात तो सुनो, मुझे इग्नोर मत करो। तुम मुझे जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है, प्लीज तुम वापस आ जाओ। बस कुछ चक्र बढ़ जाते हैं पर बीता हुआ कल वो कभी भुलाया नहीं जा सकती, समझी तो मिस्टर जॉन? एक बार बात तो सुनो मेरी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे तुम? प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं अब वो नहीं रही जो हर बात पर टूट जाती थी, अब मैं वो हूँ जो खामोशी से हिसाब रखती हूँ और तुम मेरी माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज मैं भी तुम्हारे सामने रोती थी पर तुम रो रहे हो। मैंने भी तुमसे बहुत बार चांस मांगी पर तुमने दिए मुझे। प्लीज एक बार मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज मैंने हर बार अपने रिश्ते को बचाया और तुमने हर बार मुझे ही रुलाया। अब मेरे सामने कभी मत आना। प्लीज रुक जाओ, प्लीज तुम ऐसे नहीं जा सकती। प्लीज तुम्हें मैं अपने पास लाकर जरूर रहूंगा, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती। अरे क्या तुम आ गई? तो कैसा रहा तुम्हारा बिजनेस अवार्ड? बहुत अच्छा था। वैसे प्रिंसेस कहाँ सो गई क्या वो? हाँ जंकुक को मिला तुम्हें वहाँ? हाँ मिला था, पर तू क्यों उसके बारे में पूछ रही है मुझसे? वैसे क्या कहा उसने? तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं रूम में जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ। बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। तो भाई क्या आपको ते से बात हुई? साले तू पहले से जानता था ते के बारे में? हाँ क्योंकि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि ते ने मुझसे मना किया। साले अगर तू उस दिन आया नहीं होता ना तो ते भी नहीं जाती कहीं, आज ते मेरे पास होती। अगर मैं आज होता भी नहीं तो ते भी नहीं होती, समझे आप? देखो एक्सीडेंट से मैंने ही बचाया था। चल मैं चलता हूँ, आप गुड नाइट। ये मेरी वजह से अपनी जान दे रही थी और मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। ते से माफी जरूर मांगूंगा, देखना ते भी मुझे जरूर माफ करेगी। आदमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बात कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर तब तक के लिए गुड बाय।